कवि का जो फक्कड़ बना इसमें आदरणीय श्री जी देखिए कि रोटी पे मिला घी गना तो झूम उठे हम, जिस दिन मिला मुट्ठी चना तो झूम उठे हम, न होया वो भी मना तो झूम उठे हम, छोटा बजाया झुंझुना तो झूम उठे हम, छोटा बजाया झुंझुना तो झूम उठे हम, हर हाल में हमने हरि का नाम भजा है, बस हंसने हंसाने में तो जीने का मजा है। ऐसे कवि को जो अल्लड़ है, अल्लड़ इनके गुरु है, हमने उनके साथ बहुत यात्राएं की। अल्लड़ जी का ओपनिंग करता था मैं समझा अल्लड़ जी को बंद ना करो यार, तो ऐसी है भाई, सबको बंद कर दे काम कर दे काम। तो आइए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री मधुर जी का अभिनंदन करता हूँ अपनी तरफ से, जो ऐसे वातावरण में मुझसे पहली बात मुलाकात हुई। मास्टर नेकीराम जी की स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है। ये दरअसल 6 अक्टूबर को हो रहा था, लेकिन लचर पचर करते और इस साल का फिर दिन को चुना। खैर इस समय की बात है। नेकीराम जी इस इलाके के बहुत अच्छे सानी हुए हैं। अभी मैं कई व्यक्तियों के माध्यम से सुन चुका हूँ और ये बात पहले भी मुझे आभास हुई थी कि बहुत गलत हुआ कि उनका जो नाम यहाँ पर नहीं दिया जाता। रेवाड़ी में एक वो इतिहास में आता है, रामानंद का नाम आ गया, राम खालेकिया, राम कुमार का आ गया और सबका आ गया, लेकिन नेकीराम जी का नाम नहीं है। तो मैं इतने घटिया शब्द नहीं कहूँगा, सभी अच्छे थे, लेकिन उनका श्रेष्ठ होते हुए भी नहीं आया। ये युग का विषय है जो कि जी बार देश बात पर ध्यान देगा। बस अब मैं अपने असली औकात पे आता हूँ। मेरी कविताएं ऐसे ना सुने जैसे आप जो है मक्कर जी की सुन रहे थे, जैसे सत्यनारायण की कथा हो रही है आप सुन रहे। अनुशासन कोई नहीं होता। आज आखिरी दिन है साल का और आज भी अनुशासन में बंधे रहे तो सारे साल अगले बंद रहे। तो आप ये सोचिए कि हम जो है समाज के, राजनीति के, जाति पाति के, नातों के सारे रिश्ते छोड़ करके इस साल का आनंद लेना चाहते हैं। इसके साथ आप जो इससे जुड़े 6 पंक्तियां पढ़ूंगा मैं। कि टेंशन पालते हो अपने दिमाग में क्यों, खुद भी हंसोगे तो औरों को भी हंसाओगे। हास्य व्यंग्य कवियों के संग में रंगे गए तो सालियों के संग भी कवालियां सुनाओगे। थोबड़ा सुझाओगे तो छेड़ेगी सालियां भी, सालियों पे कौन सी दुनालियां चलाओगे। और मेरी कविताओं पे न तालियां बजाओगे तो अगले जन्म में वो तालियां बजाओगे। हाँ, कुदरती हंसी आनी चाहिए, बनावटी नहीं। और कई लोगों को तो सुहाता नहीं। कोई अगर हंसता है तो साइड वाला कहता है क्यों डांट फाड़ रहा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कभी गधों को हंसते देखा है? नहीं हंसते। और ये हंसने लग गया तो समझो ये आदमी बढ़ने वाला है। हंसी में खून बढ़ता है, दिमाग विकसित होता है, दोस्त बढ़ते हैं। और जो आदमी निराश रहता है, सदा गुमसुम रहता है, उसके पास कोई नहीं पड़ता। और ये किसके पास है? जो हंसाता है, हंसता है। तो आपकी हंसी थोड़ी देर के लिए। और कविता आजकल की हंसी, मैं क्योंकि अंतिम दिन है ये साल का और मैं आरती से शुरू कर रहा हूँ। मेरा विषय है इस साल का जो टॉप मोस्ट हीरो बन के निकला है, उस शब्द को मैं नमन करता हूँ कि जय भ्रष्टाचार हरे स्वामी भ्रष्टाचार हरे, भ्रष्ट जनों का बेड़ा तू ही पार करे। जय भ्रष्टाचार हरे, वेतन से
सखता नहीं शाखा, कमा कमा हारे स्वामी, कमा कमा हारे। जब ली शरण तिहारी, चिंता मिट गई सारी, तुमको मैं बलिहारी हुए बारे न्यारे, जय भ्रष्टाचार हरे। सदाचार में फंस कर क्यों बेकार मरे स्वामी, क्यों बेकार मरे। भ्रष्टाचार ही इनकम जब धुआंधार करे, जय भ्रष्टाचार हरे। संतरी हो चाहे मंत्री, अफसर चपरासी स्वामी, अफसर चपरासी, पिता अफसर चपरासी, सबकी रगों में व्यापक तू घट घट वासी, जय भ्रष्टाचार हरे। बाढ़ राहत राशि कहीं पशु आहार चरे स्वामी, पशु आहार चरे। कॉमनवेल्थ गेम के फंड डकार धरे, जय भ्रष्टाचार हरे। लिया कमीशन कैश विदेशी, सौदे किए खरे स्वामी, सौदे किए खरे। भाड़ में जाए देश फिर डूबे चाहे तरे, हे भ्रष्टाचार हरे। भ्रष्टाचार की आरती जो कोई कर गावे स्वामी, प्रेम सहित गावे। मनमोहन सरकार में मंत्री पद पावे, हे भ्रष्टाचार हरे। आज से 30 साल पहले एक बहुत प्रसिद्ध गाना चला था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश में। 30 साल पहले जिस कवि ने भारत को देखा था वो लिखा था, आज का मैं अदना सा कवि भारत को देख करके कहना चाहता हूँ कि जहां डाल डाल पर पैरोडी है उसकी, कि जहां भ्रष्टाचार ने पग पग पर डाला हो अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां अपराधी सरगनों का है दिल्ली में रहे बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठे हो बोने बोने, जहां ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठे हो बोने बोने, बन गए विदेशी हाथों की कठपुतली और खिलौने, कठपुतली और खिलौने। जहाँ आका ने जो कहा उसी के सुर में राग तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ संसद में घुस गए लुटेरे, धार के धवल मुखोटे, जहाँ संसद में घुस गए लुटेरे, धार के धवल मुखोटे, दोनों हाथों से लूट रहे ये बेपेंदी के लोटे, ये बेपेंदी के लोटे। जहाँ सत्ता और विपक्ष एक से, जहाँ सत्ता, मैं किसी पार्टी का, मेरे से कोई संबंध नहीं किसी पार्टी का, निष्पक्ष बात लिखता हूँ जो देखता हूँ।
जहाँ सत्ता और विपक्ष एक से, शेर का भाई अकेला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ घोटालों पर घोटाले, घोटाले अजब निराले, जहाँ घोटालों पर घोटाले, घोटाले अजब निराले, जहाँ लोकतंत्र को लूट रहे लोकतंत्र रखवाले, लोकतंत्र रखवाले, जहाँ चोर चोर मोसेरे भाई, जहाँ चोर चोर मोसेरे भाई, हाकिम बड़ा लुटेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सुरसासी बढ़ी जा रही, गलघोटू महंगाई, जहाँ सुरसा की जो बढ़ी जा रही, दम घोटू महंगाई, आगे बढ़े तो कुआं दिखे, पीछे हटे तो खाई, पीछे हटे तो खाई, जहाँ रिश्वत खोर तो ऐश कर रहे, भूखा मरे कमेरा, वो भारत देश है तेरा। एक चैनल नौजवानों के नाम कि आज देश का नौजवान कहाँ चला गया, कि भटक गया, देश की भागदौड़ इन लोगों ने छीन लिया। इस कविता का अंतिम चरण है। जहाँ मुन्नी हुई बदनाम डार्लिंग, इलू इलू गाए, जहाँ मुन्नी हुई बदनाम डार्लिंग, इलू इलू गाए, जहाँ बलात्कार की शिकार होती नाबालिग बालाएं, जहाँ बलात्कार की शिकार होती नाबालिग बालाएं, नाबालिग बालाएं, जहाँ गैंग रेप में शामिल हो खुद बैर का भाई चचेरा। इतनी तालियां होनी चाहिए। मैं इस कविता की विशेष रूप से खबरों की घड़ी, लेकिन उन्होंने चोर चोर मोसेरे भाई और न जाने कितने मुहावरे प्रयोग किए करते हैं। पैरोडी होते हुए कि इसमें मुहावरे का प्रयोग करना ये अद्भुत चमत्कार है। और ये चमत्कार आदरणीय अलर्जी करते थे और उनके परम शिष्य आदरणीय अचल हरियाणवी करते हैं। दोनों ही पारंगत हैं। आज पैरोडी लिखी जा रही है, मेरे भाई ने भी सुनाई, लेकिन जो मुहावरों का शायरी रही इस देश में, एक बात गौर से सुन लीजिएगा, कवि सम्मेलन अपनी ऊंचाइयों पर बढ़ता जाएगा। कोई कवि ऐसा नहीं है जो शायद कहीं उस पिच को नीचे ले जा रहा हो। खतरा मुझे अपना ही लग रहा है, लेकिन अपना काम कर रहा हूँ बीच बीच में। अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी घोटाले हुए आज तक उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने लूटा सरेआम मुल्क को अपने, उन लफंडरों से 8 बजे 1 घंटे का गया है और फिर ये रिपीट होगा नेशनल में। मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि आज जितने भी चैनल है, अगर ये हिम्मत कर लें कि हमने कवि सम्मेलन दिखाने हैं, तो ये लोग जो तंग आ चुके हैं ये लाफ्टर के फोड़पन से, तो फिर कविता की तरफ लौटेंगे। इसकी मोहर आपकी तालियां लगा सकती हैं।